दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर क्या गए, पड़ोसी देश मालदीव की नींद उड़ गई है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बाद लक्षद्वीप सबसे ज्यादा इंटरनेट पर सर्च किया जाने लगा, लेकिन इसके बाद हमारे देश में इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई, क्या लक्षद्वीप को भी मालदीव की तरह विकसित किया जा सकता है, और अगर लक्षद्वीप को मालदीव की तरह विकसित किया जाए तो कौन कौन सी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जानी चाहिए, जिससे लक्षद्वीप भी मालदीव को टक्कर देने लगेगा। इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल द DCR न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, लक्षद्वीप को मालदीव की तर्ज पर विकसित करने के लिए सबसे पहले देशी विदेशी पर्यटकों को लक्षद्वीप की तरफ आकर्षित करने के लिए भारत की व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करना होगा। जैसे अपने ही देश के केंद्र शासित प्रदेश में जाने के लिए भारतीयों को परमिट लेना पड़ता है। हालांकि इसका सीधा सा संबंध लक्षद्वीप के लोगों की सुरक्षा से है, लेकिन फिर भी लोग लक्षद्वीप जाना कम पसंद करते हैं जहाँ ऐसा झंझट हो। और वहीं मालदीव जाने के लिए लोगों को वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए अगर देशी विदेशी पर्यटकों को लक्षद्वीप की तरफ आकर्षित करना है तो भारत को परमिट व्यवस्था में कुछ बदलाव करना होगा, ताकि पर्यटक लक्षद्वीप की तरफ आकर्षित हो सके। दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा काम सरकार को ये करना होगा कि लक्षद्वीप तक जाने के लिए लोगों को और आसान रास्तों की जरूरत को पूरा करें। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रॉपर लक्षद्वीप में अभी तक कोई एयरपोर्ट नहीं है और कोच्चि से लक्षद्वीप तक पानी के जहाज से जाने में 15 से 18 घंटे तक का समय लगता है। इसलिए सेवाओं में और सुधार लाने की जरूरत है। यहाँ सीधे लक्षद्वीप पहुँचने के लिए सरकार को हवाई पट्टियां बनानी चाहिए। हालांकि मोदी सरकार ने लक्षद्वीप में जल्द एयरपोर्ट बनाने की घोषणा कर चुकी है। दोस्तों, लक्षद्वीप में सरकार को तीसरा सबसे बड़ा काम ये करना होगा कि लक्षद्वीप में बड़े बड़े सेलिब्रिटी को लाया जाए, ताकि इनको फॉलो करने वाले लाखों लोग इस आइलैंड की तरफ आकर्षित हो सके। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी खुद लक्षद्वीप की यात्रा कर चुके हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप आने से यह काम और आसान हो गया है। इसके अलावा बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने यह तक कह दिया है कि भारतीय द्वीपों की खूबसूरती के बारे में लोगों को जानना चाहिए। दोस्तों, लक्षद्वीप के पड़ोसी देश मालदीव जाने वाले पर्यटकों में से सबसे ज्यादा भारतीय है। भारत से मालदीव जाने वालों की बात करें तो 2023, 22 और 21 को मिलाकर करीब 7.5 लाख लोग मालदीव की यात्रा कर चुके हैं, जबकि ये सभी आंकड़े कोरोना काल के बाद के। मालदीव सरकार के आंकड़े बताते हैं और मालदीव सरकार ये स्वीकार करती है कि मालदीव आने वाले पर्यटकों में से सबसे ज्यादा संख्या भारतीय पर्यटकों की। ऐसे में अगर लक्षद्वीप में होटल और एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेगी तो स्वाभाविक है कि भारतीय पर्यटक लक्षद्वीप को ही प्राथमिकता देंगे। दोस्तों, इसके अलावा लक्षद्वीप को विकसित करने के लिए बड़ी बड़ी भारतीय कंपनियां आगे आ रही। दरअसल टाटा ग्रुप ने इस टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए प्लान 2026 तैयार किया है। अब दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि प्लान 2026 आखिर है क्या। आपको बता दें कि टाटा ग्रुप 2026 तक लक्षद्वीप में 2 बड़े लग्जरी रिसोर्ट खोलने वाला है। टाटा ग्रुप के इस फैसले के बाद लक्षद्वीप की तरफ और ज्यादा पर्यटक आकर्षित होंगे। दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार लक्षद्वीप को विकसित करने के लिए हर एक प्रयास कर रही है। ऐसे में भारत का सबसे बड़ा दोस्त इजराइल भी लक्षद्वीप को बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट बनाने के लिए काम करने वाला है। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि भारत के साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहने वाला भारत का सबसे अच्छा मित्र इजराइल तकनीकी मामलों में कितना आगे है। ऐसे में इजराइल लक्षद्वीप में डिसेलिनेशन प्रोसेस से खारे पानी की अशुद्धियां दूर कर उसे पीने योग्य बनाएगा। इससे लक्षद्वीप में मीठे पानी की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी, जो एक अच्छे टूरिस्ट स्पॉट के लिए जरूरी है।